सोचिए, अगर इस देश में कोई संविधान ना होता तो ना बराबरी होती, ना आज़ादी की गारंटी और ना ही इंसान होने का सम्मान। जिस आदमी ने करोड़ों भारतीयों को यह अधिकार दिया, वो खुद कभी इंसान की तरह नहीं जीने दिया गया। आज बात सिर्फ संविधान की नहीं, उस शख्स की है जिसने भारत को लोकतंत्र दिया। आज हम बात करेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, एक ऐसे व्यक्ति की जो सिर्फ नेता नहीं थे बल्कि एक विचार थे, एक क्रांति थे। जब भारत आज़ाद हुआ तो सबसे बड़ा सवाल ये नहीं था कि देश आज़ाद है या नहीं, सबसे बड़ा सवाल ये था क्या हर इंसान सच में बराबर होगा। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में बैठकर एक ऐसा संविधान बनाया जिसका उद्देश्य सिर्फ कानून लिखना नहीं था बल्कि एक नई सोच देना था, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि भारत का लोकतंत्र किसी एक वर्ग, जाति या ताकतवर के लिए नहीं बल्कि आखिरी पंक्ति में खड़े इंसान के लिए भी काम करे। और इसी वजह से कहा जाता है अगर संविधान ढाल है तो अंबेडकर उसका कवच। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों डॉक्टर अंबेडकर को भारत के संविधान का शिल्पकार कहा जाता है और उनका नाम आज भी है। हमारे लोकतंत्र की रीढ़ क्यों है। 15 अगस्त 1947 की आधी रात को भारत ने आज़ादी तो हासिल कर ली, लेकिन आज़ादी के साथ एक गंभीरता चुनौती भी सामने खड़ी थी। ये चुनौती सिर्फ सीमाओं की नहीं थी, ये चुनौती थी एक राष्ट्र बनने की। एक ऐसा राष्ट्र जहाँ सदियों से समाज टूटा हुआ था, जहाँ कुछ लोग अधिकारों के केंद्र में थे और कुछ लोग व्यवस्था से बाहर। इतिहास गवाह है, दुनिया के कई देश आज़ाद तो हुए लेकिन मजबूत संविधान के बिना अराजकता में डूबे गए। भारत के सामने भी वही खतरा था। यहीं से शुरू होती है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की और भारतीय संविधान के निर्णय भूमिका। संविधान सभा में अम्बेडकर सिर्फ कानूनी धाराएं नहीं गढ़ रहे थे, वे एक ऐसे ढांचे की नींव बना रहे थे जो आने वाली पीढ़ियों को स्थिरता दे सके। उन्होंने साफ कहा था, राजनीतिक लोकतंत्र तब तक अधूरा है जब तक सामाजिक लोकतंत्र नहीं होगा। संविधान लागू होने से पहले समानता एक सपना थी। अलग अलग कानून, अलग अलग अधिकार और कुछ लोगों के लिए कोई अधिकार ही नहीं। संविधान ने इस व्यवस्था को तोड़ा। सम्मान, अधिकार और आदतें। आज भारत में चाहे व्यक्ति राष्ट्रपति हो या सबसे बड़ा गरीब मजदूर, अदालत के सामने दोनों बराबर हैं।